राम राम। भगवान अपने अनन्य भक्तों और आश्रित जनों का भरण पोषण स्वयं करते हैं। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये कथा है भगवान के अनन्य भक्त दक्षिण भारत के एक विद्वान ब्राह्मण अर्जुनाचार्य जी की। अर्जुनाचार्य जी एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। धर्मपरायणा उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। अर्जुनाचार्य जी गीता जी पर टीका करते थे। प्रतिदिन की भांति स्नानादि के बाद संध्या वंदनानी कर गीता जी की टीका करने बैठे। आज 9वें अध्याय का 22वां श्लोक था अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्लोक देख ब्राह्मण देवता विचार करने लगे। अरे, जो प्रभु तीनों लोकों के स्वामी, षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न, सर्व समर्थ, क्या वे प्रभु अपने भक्त का भरण पोषण योगक्षेम स्वयं करेंगे? लगता है यहाँ पर कोई संशय है। ओ देवी, ओ लक्ष्मी, कल्याणी, सुनती हो क्या? जी कहिए। अरे देवी, देखिए इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करते हैं उनके योग और क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। अप्राप्तस्य प्राप्तीति योगः, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करा देना योग कहलाता है। और प्राप्तस्य रक्षा इति क्षेम, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है, जो कि भगवान कुबेर, इंद्र, वरुण आदि देवताओं से भी करा सकते हैं। भला वे प्रभु अपने भक्त का योगक्षेम स्वयं क्यों करेंगे? लगता है यहाँ पर कोई त्रुटि हो गई है। मैं इस त्रुटि को अभी ठीक किए देता हूँ। यहाँ पर वहाम्यहम् पद के स्थान पर ददाम्यहम् पद होना चाहिए, जिससे पद की मर्यादा भी बनी रहेगी और जो अनुष्टुप छंद है वो भी भंग नहीं होगा। फिर उन्होंने वहाम्यम पद को काटकर ददाम्यम पद कर दिया। अच्छा देवी, समय हो गया, अब मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ। उसके पश्चात अर्जुनाचार्य जी शास्त्रों में वर्णित ब्राह्मणों भिक्षावृत्ति के लिए चले गए। देववश उन्हें आज कहीं पर भी भिक्षा नहीं मिली। उसी समय तेज आंधी तूफान व वर्षा से चारों दिशाएं ढक गई। ब्राह्मण देवता एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर विचार करने लगे। बड़े ही आश्चर्य की बात है, घर में भी आज अन्न का एक कण भी नहीं है जिससे कि भगवान का भोग लग सके, और ब्राह्मणी के भोजन का भी प्रबंध कुछ भी नहीं है। आज कैसे निर्वहन होगा? अब भगवान अपने अनन्य भक्त को चिंतित कैसे देख सकते थे। पहुंच गए प्रिय प्रभु। सांवला सलोना, मेघों से भरे बादलों जैसे दिव्य कांति, पीतांबरधारी, मन को मोहने वाली मुस्कान लेकर 5-6 वर्ष की छोटी सी अवस्था, सिर पर एक अन्न की पोटली लेकर पुकारने लगे अर्जुनाचार्य जी के घर के बाहर। प्रभु, मैया, ओ माँ, सुनती हो? भगवान की वह मधुर वाणी सुनकर ब्राह्मणी बाहर आई। देखा कि एक बालक खड़ा है। ब्राह्मणी उस बालक को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठी। वह उस बालक को देखती ही रह गई। ब्राह्मणी के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया। अरे मैया, देखती ही रहोगी या ये भारी पोटली भी उतरवाओगी? मैं आपकी द्वार पर कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ब्राह्मणी ने भगवान के सिर से वह पोटली उतरवाई और देखा कि भगवान की पीठ पर एक चोट का चिन्ह है। कौन हो बालक तुम, और तुम्हारी पीठ पर चोट का निशान कैसे? इतनी भारी पोटली, भला तुम इस कार्य की योग्य नहीं हो। मैया, सेवक हूँ, मैं सेवा करता हूँ। अर्जुनाचार्य जी की भी मैं सेवा करता हूँ। मुझे ये भोजन सामग्री लाने में थोड़ी देर हो गई थी,
इसलिए आचार्य जी ने मुझे मारा। ऐसे तो नहीं है आचार्य जी, ऐसा स्वभाव नहीं है आचार्य जी का। फिर भी इस अनुचित कार्य के लिए मैं उन्हें अवश्य ही कहूँगी। अच्छा मैया, अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी देर हो रही है। भगवान वहाँ से चले गए और जब कुछ देर बाद अर्जुनाचार्य जी घर पधारे और वे आश्चर्यचकित हो गए इतनी सारी भोजन की सामग्री को देखते हुए बोले, अरे देवी, ओ कल्याणी, सुनती हो? हाँ, कहिए। इतनी सारी भोजन की सामग्री कहाँ से आई? कौन लाया इस भोजन सामग्री को? आपने तो भिजवाई थी एक बालक के हाथ से। वो सब छोड़ो, आपको उस बालक को मारते हुए दया नहीं है इस बालक पर? छोटा सा बालक। किस बालक की कह रही हो? मैंने तो किसी भी बालक को नहीं भेजा है। सांवला सलोना, मनमोहक छवि, पीतांबर पहने छोटा सा बालक आया था भोजन की सामग्री देने। अर्जुनाचार्य जी को समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि वह बालक और कोई नहीं, भगवान ही थे। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, उनकी रोमावली पुलकित हो उठी और वो श्लोक को ज्यों का त्यों करने के लिए बैठ गए। अरे देवी, भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण स्वयं करते हैं। इस बात को भगवान ने आज सिद्ध कर दिया। भगवान सेवक बनकर हमारे यहाँ पर भोजन की सामग्री लेकर आ गए। भगवान जो कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो वो कहते हैं वह करते भी हैं। जो मेरा संशय था आज वो समाप्त हो गया। भगवान ने आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। चाहिए ग्रंथ को दीजिए, उस श्लोक को मैं ज्यों का त्यों किए देता हूँ। उसके बाद अर्जुनाचार्य जी ने पुनः ददामी पद पर काटने का चिन्ह लगाकर वहामी पद कर दिया और अपनी पत्नी से बोले, देवी, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं, क्या वो प्रभु अपने भक्तों का त्याग कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते। सह भक्तः किम उपेक्षते, वो अपने भक्तों की कभी भी उपेक्षा नहीं करते हैं। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भक्त अर्जुनाचार्य जी की भांति श्रद्धा और विश्वास से युक्त भक्ति करते हैं, उनके लिए भगवान सेवक बनकर आ जाते हैं। जय